डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर खुदा परस्ताना असर के तकाज़े। असर पजीरी एक जिम्मेदारी और इस्तेहकाक दोनों हैं। जब हम असर व रसूख के बारे में सोचते हैं तो हम किसी की जिंदगी को मुतासिर करने की ताकत, किसी को कुछ करने के लिए कायल करने की ताकत के बारे में सोचते हैं, और अरबों डॉलर उन पर खर्च किए जाते हैं जो हमें कायल करना चाहते हैं। वो इस बात पर असरअंदाज होना चाहते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, या क्या चलाते हैं, या हम वोट कैसे डालते हैं। लेकिन लोग हमेशा हम पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी पर असरअंदाज होते हैं तो कभी ये असर बामकसद होता है, कभी गैर फाल होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा हो सकता है। लेकिन हम सब मुतासिर होते हैं और दूसरों को मुतासिर कर रहे होते हैं, और अक्सर ये शौरी या लाशौरी तौर पर होता है। यानी हम शौरी तौर पर अपने बच्चों या दूसरों पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये गैर शौरी तौर पर होता है, हम मुतासिर कर रहे होते हैं। तो अगर आप इन इश्तिहारात पर गौर करें जो असरअंदाज होते हैं, तो आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुदा परस्ताना असर पर बात करूंगा, और यही इस पैगाम का उन्वान है। इसके तकाजे क्या हैं? आप और मैं दूसरे लोगों पर खुदा परस्ताना असर रखते हैं, यानी अपने अंदर की ताकत को ब्रुए कार लाकर दूसरों को समझने में मदद करने के लिए कि आखिर यस्सु कौन है, और ये कि वो उसे अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करें, और खुदा के कलाम के बारे में उनकी समझ और इल्म में इजाफा करने के लिए, और उनको उस राह पर चलने की तरगीब दिलाने के लिए जो खुदा परस्ताना रास्ता है, और ये कि वो अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम में उसी की खिदमत और पैरवी करें, और इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। और इसलिए बतौर ईमानदार हम सब की जिम्मेदारी है कि असरअंदाज हों, जो कि हमारे पास मौजूद ताकत को बरूए कार लाना है। अब ये हमारी आवाज से, हमारी तकरीर से, हमारी शख्सियत से, हमारे माल से, जिंदगी में हमारे मकाम से हो सकता है, लेकिन हम सब मुतासिर कुन हैं। और दानियल की किताब में आपको किसी ऐसे शख्स की खूबसूरत मिसाल मिलेगी जिसने वाकई अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों पर खुदा परस्ताना असर डाला। तो मेरे साथ देखिए दानियल की किताब, और अगर आप नए ईमानदार हैं और नहीं जानते कि ये कहाँ है, तो अहद कदीम में देखें तो 4 बड़े नबी हैं, यसाया, यर्मिया, हिजकियल और दानियल। और इस किताब में बहुत से शानदार इसबाक हैं, लेकिन यकीनी तौर पर दानियल एक ऐसे शख्स की खूबसूरत मिसाल है जिसने आस पास के लोगों पर असर डाला। इस नौजवान 9 उम्र लड़के दानियल ने अपने 3 दोस्तों यानी सदरक, मीसक और अबदनजू और बादशाह नबूकदनजर के खादमों पर और उसके बेटे बेल्तशस्सर पर, जो कि बादशाह बना था, खुदा परस्ताना असर डाला, और फिर दारामादी और फिर खोरस बादशाह पर भी। तो उसने अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों पर और उन 4 बादशाहों के मातहत कौम पर खुदा परस्ताना असरो रसूख डाला। आप कहते हैं लेकिन मेरे पास ये इस्तेहकाक नहीं है। आपको एक शख्स, आपके दोस्तों, आपके खानदान, आपके इर्द गिर्द काम करने वाले लोगों, आपके बच्चों, आपके पोते पोतियों पर खुदा परस्ताना असर डालने का इस्तेहकाक हासिल है। हम सब के पास खुदा परस्ताना असरो रसूख रखने का जबरदस्त इम्कान, जिम्मेदारी और इस्तेहकाक है। और मैं आपके वालिदैन से कहता हूं कि आप पर इलाही जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर खुदा परस्ताना असर डालें। ये उनके बच्चों यानी आपके पोते पोतियों पर भी हो, क्योंकि खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। और हम सब के लिए जो ईमानदार हैं, हमारे पास ये जबरदस्त जिम्मेदारी और इस्तेहकाक है, और हमारे पास रूहुल कुद्स की ताकत है जो हमारे अंदर रहती है, ताकि हमें रहनुमाई और मदद फराहम करे, और हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान खुदा परस्ताना असर व रसूख बनने के लिए बा इख्तियार बनाए। तो फिर वो क्या तकाजे हैं
जो खुदा प्रस्ताना असर और रसूख के लिए जरूरी हैं और देखें इससे यकीनन फर्क पड़ता है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में सोचें। और पहला तकाजा खुदा के कलाम के बारे में पुख्ता यकीन होना है, और आपको यकीन करना चाहिए कि बाइबल बिल्कुल वही है जो ये कहती है। ये जिंदा खुदा का कलाम है। ये वो असूल हैं जिन पर हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। ये वो असूल हैं जिनके जरिए हम फैसला करते हैं। अगर आपके पास कलाम के बुनियादी असूल नहीं है, अगर आपने ये नहीं सुने, अगर आप इस किताब पर यकीन नहीं करते, अगर आपके एतकादात खुदा के कलाम पर मबनी नहीं, तो आप हमेशा सोचेंगे किस पर यकीन करें और किस पर ना करें। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग गलतियां करते हैं। वो कहते हैं मुझे यकीन है बुनियादी अकायद में फ़र्क है। एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप यकीन रखते हैं, जिस पर आप पूरी तरह से कायल हैं कि आप खुदा परस्ताना असर डालेंगे, और कहते हैं ये वही है जिस पर मेरा यकीन है कि मैं इस तरह जी रहा हूँ। बहुत सारे नौ उम्रों के घरों पर परवान चढ़ने और उनके घरों से दूर जाने की एक वजह यह है जहां उनके वालिदैन मसीही जिंदगी गुजारते हैं और इसका दावा करते हैं, और ये वो असूल नहीं होते जिनकी वो बात कर रहे होते हैं। तरजीह के मुताबिक जिंदगी गुजारना असूल कहता है ये मेरा यकीन है, मैं इसे नहीं बदलता, चाहे कीमत कुछ भी हो। मुझे मुस्तरद किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं अपने ईमान से नहीं हटूंगा। अगर आप एक खुदा प्रस्ताना असर रखते हैं तो आपको कुछ बुनियादी इत्कादात करने होंगे जिनके बारे में आपको कबूलियत से खरीदा ना जा सके। आप खौफजदा ना हों और इसलिए किसी और की धमकी की वजह से हार ना माने। कौन से बुनियादी असूल आपको अपनी जिंदगी में इतने अजीज होते हैं कि आप किसी भी शर्त पर दस्तबरदार नहीं होंगे? क्योंकि अगर हम खुदा प्रस्ताना असर डालते हैं तो हमारे पास खुदा के कलाम के बारे में अटल यकीन होना चाहिए, क्योंकि यकीन एक तरह से हाईवे की तरह है। रात के वक्त आप कुछ इंतहाई मजबूत लाइनों पर चल रहे होते हैं। आप दाएं तरफ रहेंगे या बाएं तरफ। अगर लकीर नहीं है तो रात के वक्त आप शाहरा पर हलचल मचा देंगे। आप लाइट्स में देख सकते हैं कि आप गलत जगह पर आ चुके हैं। खुदा के कलाम पर यकीन आपकी हिफाजत है। खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, उसकी फरमाबरदारी करना, वो करना जो वो आपसे कहे। एक दूसरी चीज जो इंतहाई अहम है, आपको और मुझे यकीन का पाबंद होना चाहिए। क्या मैं जो यकीन रखता हूं उस पर पाबंद हूं? ये कहना एक बात है कि हाँ मुझे यकीन है, मगर क्या आप उस यकीन के पाबंद हैं? आप उसके साथ रहते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। आप गौर करें, अगर आप अपने इत्कादात पर कायम नहीं हैं, आप यकीन से तरजीह की तरफ, असूलों से जो कुछ भी आपके लिए आसान हो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और यही वजह है कि कलीसिया आज इतनी कमजोर है, क्योंकि बेइत्काद दुनिया में हमें इसी तरह काम करते हुए देखते हैं। याद करें यस्सु ने क्या कहा। मत्ती 16वें बाब में उसने अपने शागिर्दों से कहा, यस्सु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना, क्योंकि ये गलत और बुरा असर था। दूसरी तरफ उसने मत्ती 5वें बाब में कहा, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने सवालात को किसके लिए छोड़ने को तैयार होते हैं? क्या कबूलियत के लिए? क्या आप उन्हें किसी माली चीज के लिए छोड़ देंगे? क्या आप उन्हें अपनी किसी मोहब्बत और अकीदत के लिए छोड़ देंगे? आप अपने इत्कादात पर कायम रहने के लिए क्या छोड़ने को तैयार होंगे? जो आप यीशु मसीह के साथ रिश्ते में हैं, जो आप खुदा के फरजंद के तौर पर हैं और जो आप उसकी खिदमत में हैं, क्या आप इतने पुरअज़म हैं कि किसी को इसकी हकीकत के बारे में कोई सवाल ना हो? क्या आप ना सिर्फ कहते हैं बल्कि यकीन भी रखते हैं? ये दानियल के तौर पर यकीनी सच था, क्योंकि वो पुरअज़म था। ऐसा कुछ नहीं था जब उन्होंने कहा हम तुम्हें शेरों की मान में डालेंगे, क्योंकि तुम अब भी यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते हो।
उससे कोई भी चीज खरीद ना सकी। कोई भी चीज उससे बाइबल के बुनियादी यकीन की खिलाफ वर्जी करने पर आमादा न कर सकी, जो खुदा ने एक नौजवान के तौर पर उसकी जिंदगी में बनाया था। लेकिन तीसरी चीज जो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वाज़ेह थी, अगर आप खुदा परस्ताना असर चाहते हैं तो हिम्मत चाहिए। इस तमाम सफर में उसके पास हिम्मत मौजूद थी। उसके 3 दोस्त थे, सदरक, मेसक और अबदनजू। बादशाह ने एक सुनहरी मूर्ति बनाई थी और उसने कहा कि देखो ये मूर्ति है और जो कोई इसके सामने नहीं झुकेगा और ये सब काम नहीं करेगा, उसकी मूर्ति के सामने जो नहीं झुकेगा। सदरक, मेसक और अबदनजू ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सुने, दानियल का खुदा प्रस्ताना असर था। दानियल ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, बादशाह के दस्तरखान से मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा हम खुदा के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। तो आपको याद होगा कि उस वक्त क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हम तुम लोगों को आग की भट्टी में फेंक देंगे और हम तुम्हें आग की भट्टी में फेंकेंगे और तमाम दूसरों को भी जो नहीं झुकेंगे, और तुम्हें हम आग की भड़कती हुई भट्टी में डाल देंगे। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि फिर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ना करने के नतीजे में किसी ने उन्हें बताया। 3 बाब में सुने कि यहाँ पर क्या होता है 14वीं आयत से। नबूकदनजर ने उनसे कहा है, सदरक और मेसक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? सदरक और मेसक और अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। और अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आपको कोई यकीन है? क्या आपके पास खुदावंद यीशु मसीह से वाबस्तगी की सतह है कि आप अपने ऊपर इख्तियार रखने वाले से कह सकें, जहां आप काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या आप में कहने की हिम्मत है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इससे भले मेरी नौकरी ले ही क्यों ना ली जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या आप मुझे मुस्तरद करते हैं? आप मुझे धमकी दे सकते हैं, जो कुछ भी हो मैं इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, जो मैं जानता हूं कि खुदा मुझे करने को कहता है। मैं अक्सर कहता हूं खुदा की फर्माबरदारी करें और तमाम नताइज उस पर छोड़ दें। आप अपने एतकादात पर कायम रहें। और सच ये है कि आपके बच्चे आपकी पैरवी करते हैं, वो आपके कदमों पर चलते हैं। आप झुकते हैं, आप हार मानते हैं, आप छुप जाते हैं, तो यकीन जाने कि वो भी आपकी पैरवी में यही कुछ करेंगे। तो उनके साथ क्या होता है और आप उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर रखते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और ज्यादा इम्कान है कि वो आपकी बातों को दोहराएंगे। और याद रखें, हमने कहा था कि असर व रसूख भी गैर फाल होता है या ये बहुत बामकसद होता है, लेकिन हम सबको मुतासिर करते हैं। और इसलिए इस किस्म की मुश्किलात के खिलाफ खड़े होने के लिए हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों में आते रहते हैं। और जब आप उसकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो वाज़ेह होता है कि वहां क्या हुआ था। और अब मैं आपको एक और बात दिखाता हूं, लेकिन क्या मुझे खुद खुदा पर भरोसा है? क्योंकि खुदा बहुत से वादे करता है, मैं वादे पर यकीन रखता हूं। क्या मैं खुदा पर यकीन रखता हूं? अगर आप उसकी फर्माबरदारी करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी कबूल करता है। क्या आपको यकीन है कि वो इन औकात में आपकी हिफाजत करेगा, कि जो कुछ वो कहता है वो बिल्कुल सच है? क्या आप अपने दिल में ये कह सकते हैं कि मुझे खुदा पर भरोसा है और मैं खुदा पर भरोसा कर रहा हूं?
کہ وہ وہی کرے گا جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آپ اور میں ایمان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے اثر و رسوخ کی بات کرتے ہیں، لیکن خدا ہم میں سے ہر ایک کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آزماتا ہے، اور بے اعتقاد دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کلام کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا امتحان ہونے پر آپ ڈگمگاتے تو نہیں؟ جب چیزیں واقعی مشکل ہو جائیں تو کیا وہ آپ کو مضبوط پرعزم زندہ خدا میں وقف ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کا اعتماد کہ وہ آپ دیکھے گا، کیونکہ اکثر اوقات اثر و رسوخ کے سب سے بڑے لمحات الہی اثر خدا پرست اثر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جب ہمارے دوست یا لوگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو شاید ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں مشکل وقت سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو کیا وہ ہمیں مستحکم دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کو پختہ یقین رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں۔ اگر ہم ایک خدا پرستانہ اثر رکھیں تو ہمارا ایمان غیر متزلزل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے اور دوسرے اسے دیکھتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں اور جس چیز کو مانتے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں، تو ہم مسیحی عقیدے پر ایک سایہ ڈالتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا پر سایہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر خدا وہی ہے جو وہ کہتا ہے کہ وہ ہے، تو وہ ہمیں نجات دینے پر قادر ہے، اور تمام دانیل کی کتاب کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا اعتماد غیر متزلزل تھا۔ اس نے کہا مجھے شیروں کی مان میں پھینک دو، اور اگر خدا مجھے بچانا چاہتا ہے تو وہ بچائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلا مسئلہ سامنے آتا ہے تو کیا ہوا۔ پہلا خواب دانیل نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوستوں کو کہا چلو خدا کے پاس چلتے ہیں، اور اس نے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں یہ خوبصورت دعا کی۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا۔ یہاں ایک پر اعتماد آدمی ہے، نہ ڈر، خدا سے فریاد کرنے والا۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہم تجھے جواب دیں گے، اور جب بھی کوئی خواب آیا اس نے خوبصورتی سے تعبیر بیان کی، اور بعض اوقات یہ مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کے الفاظ دینے والا ایک لاجواب جواب ہوتا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی۔ سوال یہ ہے، خدا اور دوسرے لوگوں سے اپنے تعلق کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، میں نہ صرف ہمت رکھتا ہوں بلکہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں جب بھی امتحان آتا ہے، آیا ہم حقیقی ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی ہمارے اندر عزم ہے؟ کیا ہمارے یقین واقعی ہمارے اندر زندہ ہیں؟ کیا میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں جب میرے پاس اور کوئی چیز نہیں؟ جب میں حالات کو دیکھتا ہوں، نا امید اور بے بسی نظر آتی ہے، تو کیا میں اس بنیاد پر قائم رہوں گا؟ میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ مجھ سے دستبردار ہوگا۔ میں آپ سے یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ خدا کے کلام میں اپنے اعتقادات، اس سے وابستگی کھڑے ہونے اور اسے سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس پر اعتماد کے نتیجے میں ایک خدا پرستانہ اثر رکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ پھر ہے مسیح جیسی روح رکھنا۔ جب ہم آگ کی زد میں ہوتے ہیں تو پرسکون رہنا ایک چیز ہے۔ مسیح جیسی روح یعنی جو بھی ہو آپ معاف کر دیں گے، یہ مسیح جیسی روح ہے۔ اگر آپ خدا پرستانہ اثر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسیح جیسی روح رکھنی ہوگی۔
अब दानियल के साथियों में से कुछ की तरफ से उन्होंने इसे इस पोजीशन में लाने की कोशिश की कि जहां वो उनके हसद की वजह से मारा जाए, मगर आप दानियल के अंदर दुश्मनी या नाकाबिले मुआफी जज्बा, तलखी, नाराजगी और क्रोध नहीं देखते। बाइबल इन सब चीजों को नहीं बताती। सुने, बाइबल अपने बंदों के बारे में बहुत सी बातें बताती है, लेकिन दानियल और यूसुफ पूरी बाइबल में सबसे कदीम तरीन लोगों में से दो हैं। खुदा परस्त आदमी हर तरह के हालात से गुजरे, लेकिन सही तरीके से जवाब दिया। एक मोहब्बत करने वाला, सुनने वाला, मुआफ करने वाला जज्बा, ये है मसीह जैसी रूह। और बाज़ औक़ात हमारा सबसे बड़ा असर और गवाही उस वक्त होती है जब लोग हमें दूसरों के लिए मुआफ़ी के जज्बे में देखते हैं, जब उन्होंने हम पर जुल्म भी किया हो। ये मसीह जैसी रूह है। हमें मुआफ करना है और जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। फर्ज करें मैं किसी आदमी से नाराज था, तो उसने फिर क्या किया? मेरी मौजूदगी में मेरे हवाले से बातें की और वो इस तरह की बातें करता रहा और लेकिन उसने ऐसा करना जारी रखा, और मैं जो गवाही देना चाहता था मैंने वहां वो गवाही खो दी। और अक्सर हम अपनी गवाही और असर खो देते हैं अपने होंठों से। हर किसी को कुछ भी कहने का हक है। ये सवाल आपको खुद से करना है कि क्या मैं अपने खुदा परस्ताना असर को खो तो नहीं रहा और उसे इस वजह से खत्म तो नहीं कर रहा। मोहब्बत भरी मुआफी, पुरसकून रूह। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं खुदा परस्ताना असर चाहता हूं तो मुझे अपनी चाल में मुस्तकिल रहना है। आप दानियल की किताब को पढ़ें कि यहां पर क्या होता है। और इन पहले 6 अब्वाब में बहुत सी हैरत अंगेज बातें होती हैं। वो बहुत ही हम आहंग थे। यहां वो है जो आप देखना चाहते हैं। दानियल का जबरदस्त असर जिसने देखे उसके दोस्तों, बादशाह के खादमों, 4 बादशाहों और पूरी कौम को मुतासिर किया। ना सिर्फ खुदा के कलाम में उसके यकीन का ये नतीजा था, बल्कि उसकी मुस्तकिल मिजाजी का भी ये नतीजा था। एक खानदान के परवान चढ़ने में बच्चे के बारे में आप गौर करें कि वालिद कहता ये है और करता ये है, माँ कहती ये है और करती ये है। वो दावा कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। यहां बच्चे के ज़हन में क्या होता है? ये मुबहिम चीज है जो चल रही है। वो जो कहते हैं वो नहीं करते। मैं उन पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन वो कहते एक बात है और करते दूसरी बात है। मुझे क्या करना चाहिए? वो मसीही होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं उनके अमाल को देखता हूं। वो अखलाकी होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं उन्हें देखता हूं। वो खालिस होने का दावा करते हैं, लेकिन देखता हूं कि वो क्या पीते हैं। वो चर्च के अच्छे मेंबर होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अक्सर वहां पर नहीं जाते। आप देखते हैं क्या होता है? ये एक उलझन है। अगर आप अपने बच्चे के ज़हन को नहीं देखते तो ऐसा मतलब नहीं कि वो है नहीं। मैं आपको ज़माना देता हूं कि वो है। मैंने इन तमाम सालों में देखा है कि बच्चे उलझे हुए हैं। जब वो खुदा के काम करने की अपनी ख्वाहिश को खो देते हैं तो वो निजात पाने की ख्वाहिश खो देते हैं। वो हार जाते हैं। आखिर वो इसकी पैरवी क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने वालिदैन की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखते। आप कहते हैं मैं अपने बच्चों के काम का जिम्मेदार नहीं। वो 18, 19 और 20 के हैं। हाँ, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने ही इसकी बुनियाद रखी है। उन्होंने तो बस उस पर इमारत तामीर की है जो आपने उनकी जिंदगी में बुनियाद रखी थी। मैं समझता हूं कभी कभी वालिदैन बेहतर होते हैं, लेकिन बच्चे किसी और सिम चले जाते हैं। मैं ये समझ सकता हूं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी किस किस्म की है? अगर मैं बच्चों से पूछूं, क्या आपके वालिदैन ने खुदा प्रस्ताना असर डाला, तो आपके बच्चे क्या कहेंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कहते हैं। जब कोई मेरे माजी के बारे में जानना चाहता है तो मैं कहता हूं बेहतर है कि आप ये मेरे बच्चों से पूछें, क्योंकि आपके बच्चे बताएंगे कि क्या आप उनकी जिंदगी पर खुदा परस्ताना असर रखते हैं। मैं वालिदैन के तौर पर पूछता हूं,
आप इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, आप नताइज से बच नहीं सकते। क्या आप खुदा के इन कीमती तोहफे पर खुदा प्रस्ताना असर रखते हैं जो आपको उठाने के लिए दिए गए? क्या आपके बच्चे अपने नजात दहिंदा के तौर पर इब्तदाई जिंदगी में भरोसा करते हुए बड़े हुए हैं? क्या वो बड़े होकर रूहानी तौर पर आप जैसा बनना चाहते हैं? क्या वो बड़े होकर चर्च जाने की ख्वाहिश रखते हैं, बपतिस्मा लेने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या वो बड़े होकर खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? क्या वो उसे जानने के लिए उस भूख और प्यास के साथ बड़े होंगे? क्या वो बाइबल का मुताला करते हुए बड़े होंगे? क्या वो दुआ के साथ बड़े होंगे? क्या वो जीवन साथी के लिए खुदा की मर्जी जानेंगे? क्या वो कलाम के उन बुनियादी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए अज़म के साथ बड़े होंगे? क्या वो खुदा के कलाम का दिफा करेंगे? क्या एतमाद के एहसास के साथ बड़े होंगे? क्या वो एतमाद रखते होंगे कि खुदा उनकी जिंदगी में अपना मकसद और मंसूबा पूरा करेगा? ये सब कुछ आपकी मिरास हो सकता है, आपके बच्चों के लिए आपका तोहफा, जब आप उन पर मुस्तकिल खुदा प्रस्ताना असर डाल रहे होते हैं। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है, और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।